भगवान राम और हनुमान जी की यह कहानी बहुत ही कम लोग जानते होंगे। कई लोग तो इस कहानी पर विश्वास भी नहीं कर पाते। तो चलिए आपको ये कहानी बताते हैं। एक बार भगवान राम की सभा में बहुत सारे ब्राह्मण और संत महात्मा जुटे थे। इसमें नारद जी से लेकर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी भी अपना विचार रख रहे थे। कहा जाता है कि इसी सभा में एक कोने में चुपचाप हनुमान जी भी बैठे थे। इस चर्चा के दौरान ही अचानक नारद जी ने यह बात सामने रख दी कि भगवान राम का नाम उनसे भी बड़ा है और उन्होंने कहा कि वह इसे साबित भी कर देंगे। नारद जी ने कहा था ऐसा करने के लिए। चर्चा खत्म होने के बाद नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि वे सभी ऋषि मुनियों का सत्कार करना शुरू कर दें, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि विश्वामित्र को छोड़ दीजिएगा। नारद जी ने यहाँ ट्विस्ट ये दे दिया कि विश्वामित्र राजा हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा करना जरूरी नहीं है। ऐसे में नारद जी की बात मानते हुए हनुमान जी ने सभी ऋषियों का सत्कार किया, लेकिन जब वहीं पर विश्वामित्र की बारी आई तो उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। विश्वामित्र को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत अपने शिष्य राम से हनुमान को मृत्युदंड देने का वचन देने को कहा। राम जी फंस गए दुविधा में। अब राम जी दुविधा में फंस गए। एक तरफ भक्त जिसे वह बेहद प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ गुरु। लेकिन गुरु की बात कैसे टालें? इसलिए वह हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए उनकी तरफ जाने लगे। इस बीच नारद जी ने हनुमान जी को कह दिया कि वे डरे नहीं और सिर्फ राम नाम जपते रहें। अब हुआ ये कि उन्हें मारने के लिए भगवान राम जितने भी अस्त्र आजमाते, सबके सब फेल हो जाते। इसके बाद गुरु की महिमा न मिटे, इसके लिए भगवान राम ने अंतिम विकल्प के रूप में ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन ये भी विफल हो गया। हार मानकर राम जी को विश्वामित्र के पास जाकर सब सच बताना पड़ा। विश्वामित्र जी खुश हुए और उन्होंने राम जी को वचन से मुक्त कर दिया। इस तरह से ये भी सिद्ध को हो गया कि भगवान राम का नाम उनसे भी बड़ा है। और हनुमान जी भी बच गए और भगवान की भक्ति में रम गए। जब फल समझ सूर्य को निगल गए हनुमान। एक दिन माँ अंजना किसी काम में व्यस्त थी। उन्होंने बाल हनुमान को वही कुटी में लिटा दिया था और अपना काम करती रही। इस बीच हनुमान जी को भूख लग गई। लेटे लेटे ही आकाश में उन्हें भगवान सूर्य दिखाई दे दिए। बाल हनुमान को लगा कि वह कोई स्वादिष्ट फल है। फिर क्या था, बाल गोपाल ने छलांग लगा दी और उड़ चले सूर्य की तरफ। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु जान बचाकर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया। कहते हैं कि उस दिन सूर्य ग्रहण था। राहु भी भगवान सूर्य को ग्रास बनाने के लिए उनकी तरफ जा रहा था। हनुमान जी ने समझा कि यह कोई काला फल है तो वह उसकी तरफ भी छलांग लगाए। लेकिन राहु किसी भी तरह खुद को बचाकर भगवान इंद्र की शरण में पहुंचा। राहु ने जब ये जानकारी दी कि एक बंदर भगवान सूर्य को निगल गया है तो इंद्र को आश्चर्य हुआ। वह अपने हाथी पर सवार होकर वहां पहुंचे। इस बीच हनुमान जी को लगा कि कोई सफेद फल उनकी तरफ आ रहा है। वह उस तरफ भी झपट पड़े। इससे इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्हें वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और उसमें से सूर्य जी खुद को बचाते हुए जल्दी से बाहर निकले। पवन देव हो गए नाराज। तब जीवित करना पड़ा हनुमान को। लेकिन भगवान हनुमान को वज्र आघात हुआ तो उनके पिता यानी पवन देव नाराज हो गए और उन्होंने बहना बंद कर दिया। अब तक सूर्य के निगले होने के कारण चारों तरफ अंधेरा था। अब सूर्य भगवान बाहर तो आए, लेकिन वायुदेव के रुष्ट होने से हवा रुक गई और सब कुछ कुम्हलाने लगा। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को खुद वायुदेवता को मनाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने भगवान हनुमान को स्पर्श कर जीवनदान दिया और वायुदेवता से आग्रह किया कि वे बहना शुरू करें। इस दौरान सभी देवताओं ने आशीर्वाद भी दिया कि आगे से इस बालक पर किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होगा और ये दुनिया का सबसे बलशाली और तेजस्वी बालक होगा। देवता लोगों के इस आशीर्वाद के बाद खुश होकर पवन देव बहना शुरू किए और अपने बेटे को मां अंजना के साथ लेकर घर पहुंचे।